खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम हकीम रिजवान साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? शुगर, मुझे अभी कल एक बच्चा मिला, उसकी उम्र कोई 10 साल और उसे शुगर डायग्नोज होगी। मतलब ये एक अजीब परेशान कुन सूरत हाल है। ये काफ़ी देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? और ये आज से 5-7 साल पहले कभी ऐसा पेशेंट नहीं देखा था। हाँ। और ये बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, और वैसे आमतौर पे तो शुगर दो किस्म की हम कहते हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। अच्छा। गैर हकीकी में तो मुंह खुश्क रहता है, ज़बान खुश्क रही, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है, रात को उठ कर यूरिन पास करना पड़ता है। सही। लेकिन जो हकीकी शुगर है ये ज़्यादा तफक्कुरात से, ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा टेंस रहना और बहुत ज़्यादा दिमागी काम करना, अच्छा, उससे असाब कमज़ोर हो जाते हैं। सही। और गुस्से वाली तबीयत बहुत ज़्यादा जिनकी होती है, फिर फैट्स बहुत ज़्यादा, मोटापा बहुत ज़्यादा इसमें। वैसे अगर दिमागी काम किया जाए, मतलब दिमाग इस्तेमाल किया जाए, तो फिर ये सारे कुछ नहीं होना चाहिए। जी हाँ। तो वो इस वजह से ये हकीकी शुगर जो यूरिन में भी और ब्लड में भी। अब करें क्या कि बच्चे, ये बच्चों की बड़ी परेशानी हो रही है कि बच्चों को ये जो बहुत परेशान, और कहते हैं जी हेरिडिटरी फैक्टर है, आपकी नस्ल में चल रहा है, दादी को थी, नानी को थी, तो आगे भी आएगी और चलेगी। ये चीज को मैं तो कम से कम नहीं मानता हूँ। अच्छा। कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में आए। अच्छा। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को एहतियात जरूर करनी चाहिए। क्या करें, वो एहतियात क्या हो कि जिससे हम बच सकें इस मर्ज से? इसमें काले चने का इस्तेमाल है, बेसन का इस्तेमाल है, अच्छा, लेमन का इस्तेमाल है, सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर खट्टा अनारदाना, ये खुशक अनारदाना होता है, इसका घर में रूटीन में इस्तेमाल किया जाए जी। फिर इसमें छोटे छोटे नुस्खे भी हैं, 2 नुस्खे तो बहुत कामयाब हैं, और वो उससे शुगर कंट्रोल रहती है। शुगर को क्योर करने वाला तो कोई अभी तक नुस्खा कोई नहीं है। क्या है कंट्रोल करने के? कंट्रोल के लिए ग्लो खुश्क है, और फिर उसके बाद ये गुड़ मार बड़ी आम सी बूटी है और बड़ी खुदरो है, इस्लामाबाद में भी बहुत है, इधर पहाड़ों में भी बहुत है। उसके अलावा तुख्मे खशखाश, ठीक है, और कशनीज खुश्क, ठीक है। इन चारों चीजों को हम वजन, कशनीज खुश्क, तुख्मे खशखाश और ग्लो खुश्क, ठीक है, और गुड़ मार, ठीक है, ये 4 चीजें, और हम वजन उसको लेके इसका सफूफ बना लेना है और सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है इसका, ठीक है। और इसके अलावा एक नुस्खा जो बहुत ही इंदरजो, एक ही चीज, उसका कोई और उसमें चीजें ऐड नहीं करनी, सही, जो तलख जो भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका सफूफ बना के, इसका जो बड़े साइज का कैप्सूल है, जो नॉर्मल साइज एक होता है, सही, या 1/4 चम्मच उसकी समझ लें, ये सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल की जाए, अच्छा, या खट्टे अनार के जूस के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, उससे भी फर्क पड़ेगा? उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल इससे रहता है। डॉक्टर साहब, हमें क्या गाइडेंस मिलती है, हम कैसे बच सकते हैं ऐसे अमराज से? जहाँ तक अगर जो है वो मौरूसी हो, और क्योंकि बच्चों में जो आ रही है उसमें अभी तक जो स्टडीज़ आ रही हैं वो यही हैं कि ये विरासत की वजह से चली आ रही है। तो मौरूसी अमराज से हिफाजत के लिए, उसके कंट्रोल के लिए सूरह कारिया अगर 1000 मरतबा तिलावत कर ली जाए तो उससे जो है इसके चांसेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी, अब अगर बच्चा है और वो नहीं पढ़ सकता नहीं, तो पेरेंट्स पढ़ेंगे। अच्छा, और दम करके पेरेंट्स जो है वो पढ़ेंगे और दम करके पानी खुद पिएंगे। अच्छा। और ये वंस अ टाइम करना है, एक दफ़ा करना है, इससे काफ़ी हद तक जो टेंडेंसी कम हो जाती है। इसी तरह से जब प्रेगनेंसी के अंदर पेरेंट्स हैं और उनमें से किसी एक को है, ऐसे वक्त में अगर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल रख के और बड़ी प्रैक्टिस के साथ और एक्सरसाइज के साथ और दवाई को मेंटेन करके चलें, तो फिर भी बच्चे के अंदर जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सही। क्योंकि अगर ये इस एज के अंदर, अपने इस पीरियड के अंदर अगर कंट्रोल नहीं करते और बीमारियों के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा वो इस तरह के असरात को लेगा। बिल्कुल। ये एक बड़ी एहतियात है कि इस पीरियड के अंदर अपने आप को बड़ा अच्छा मैनेज करके और डिज़ाइन करके जब अपने आप को चलाएं। और जो बच्चों के अंदर शुगर देखने में आ रही है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, हील भी किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर हमने कुछ पेशेंट्स को ऐसा देखा है जो कि शुगर पे थे, अगर इसकी प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए तो इससे फुली तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। और कहा जाता है कि शुगर हील नहीं होती, इससे हील भी किया जा सकता है। कैसे? वो क्या हमारे पास 4-5 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमने अपने हाथ से मीठा खिलाया है। अच्छा। और इस वक्त वो अपनी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। अच्छा, जिसके ऊपर उन्होंने क्या ऐसा वो था खास जो आपने उसमें एक तो उनको अपनी सबसे पहली चीज मैनेजमेंट है कि अपनी शुगर को परमानेंट जो है वो कंट्रोल रखेंगे ताकि वो आउट ऑफ रेंज ना होने लगे। ठीक है। उसके साथ हमें तिब्बे नबवी से एक नुस्खा मिलता है, अगर उस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाए तो इससे पैंक्रियाटिक जो सिक्रेशन है वो बैलेंस होती है। बिल्कुल सही। वक्त बहुत कम है तो बहुत वो है आधा चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच सौंफ, इसे अगर 1.5 कप पानी में पका लिया जाए
और इसे जो है इसमें 1 टीस्पून, ये तीनों चीज़ें टीस्पून लेंगे, ये 1 टीस्पून जो है उसमें शहद मिला के सुबह निहार मुँह ये कहवा पी लिया जाए। ठीक है। तो इससे जो है ये शुगर की जो है पैंक्रियाटिक जूस की जो सिक्रेशन है वो कवर होने लगती है। इससे एकदम शुगर डाउन नहीं होती, पैरेलल इन्हें अपनी मेडिसिन लेनी होगी, जो थेरेपी लेते हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन थोड़े अरसे के अंदर ऐसा ऐसा बैलेंस होते तो बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप लोग आज साथ रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी शुगर के बारे में, हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट प्रोग्राम में भी, और उसके साथ हेपेटाइटिस का आप कैंप लगा रहे हैं लाहौर में, हेपेटाइटिस को भी हम शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम में गुफ्तगू में। अगर आप भी अपना कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं, farah@atv.com.pk जरूर लिखिएगा, ताकि हम यहाँ पर आपकी ईमेल जो है वो शेयर कर सकें और आप तक पहुँचा सकें इन्फॉर्मेशन अपने इन दोनों एक्सपर्ट्स के थ्रू। बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नहीं, मंडे को आपसे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।